दीदार तेरा दीदार उसको मयूसर हुआ। तेरा दीदार उसको मुयस्सर हुआ। जिसे सर झुकाने का ढंग आ गया। तेरी चौखट से खैरात उसको मिली। तेरी चौखट से खैरात उसको मिली। जिसको दामन फैलाने का ढंग आ गया। जिसको दामन फैलाने का ढंग आ गया। जिसको दामन फैलाने का ढंग आ गया। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मेरे हृदय आसन पर आसीन श्री सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। व्यासपीठ पर मेरे अजीज भाई जी जो कि आपको इस कथा का रसपान करा रहे हैं। आदरणीय पूजनीय बड़े भाई जी जिन्होंने हमें इस सत्य मार्ग पर चलना सिखाया। उनके चरणों में भी मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। और गुरु दरबार में आई हुई मेरे सतगुरुदेव की प्यारी प्यारी आत्माएं आज श्री राम नवमी का शुभ पर्व है। हमारे कितने ऊंचे भाग्य हैं कि हमें तो अवसर मिल रहे हैं कि हम श्री सद्गुरुदेव के चरणों में आकर भगवान श्री राम और अपने आराध्य देव श्री दादा गुरुदेव जी का अवतार दिवस भी मना रही हैं। और संग संग में आदरणीय भाई जी के मुखारविंद से उस कथा को भी अभी अभी भाई जी ने आपको ये बताया कि श्रवण नहीं उसे पीना है। उसे घट घट करके पीना है, अपने हृदय के अंदर उतारना है, तभी हमारा हृदय पवित्र होगा। हम जो कहते हैं कि हमारे गुरुदेव की जो आत्माएं हैं कि उनके चरणों में जो हम रूहें बैठी हैं, जितनी भी यहाँ रूहें बैठी हैं वो मेरे मालिक की रूहें हैं। उन्हें ही आत्मा कहा जाता है। वो ही रूह है जो उस परमात्मा के सानिध्य में रहती है। तो आज बड़ी खुशी और उल्लास का दिन है। आज हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी मां कौशल्या की गोद को हरा भरा करते हुए उन्होंने अयोध्या के अंदर अवतार लिया। राजा दशरथ को पिता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त किया। और भगवान राम का
जब अवतार होता है तो सारी अयोध्या इतनी प्रसन्न है, इतनी प्रसन्न है कि सब उनके आगमन की जो बाट जो रहे थे, तो आज उनकी इंतजार जो है वो समाप्त हुई और खुशियां उनकी अयोध्या के अंदर, हर घर घर के अंदर मंगलाचार हो रहा है। संपूर्ण अयोध्या के अंदर ये खुशी छाई हुई है कि आज राजा दशरथ के यहाँ भगवान श्री राम ने अवतार लिया है। जब सारी प्रजा इतनी प्रसन्न है तो एक शख्स ऐसा है कि जो पूरी अयोध्या के अंदर एक ही शख्स है जो मन से उदास है। बताओगे कौन ऐसा शख्स है जो अयोध्या के अंदर उदास है? जानते हो? जब भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ तो दोपहर के 12 बजे थे। तो सूर्य भगवान उनके दर्शन करते हुए ऐसे मगन मुग्ध हो गए कि वो अपने रथ को आगे बढ़ाना ही भूल गए थे। तो इधर भगवान श्री राम चंद्रमा को कहते हैं कि हे चंद्रदेव, आप इतने उदास क्यों दिखाई देते हो, जबकि संपूर्ण अयोध्या इतनी प्रसन्न चित्त है? तो उन्होंने जवाब दिया कि प्रभु, मैं कैसे प्रसन्न हूं जब मुझे आपका दर्शन ही नहीं हो रहा। तो भगवान ने कहा, तुम भी मेरे दर्शन का लाभ उठा लो। तुम्हें किसने मना किया कि तुम मेरा दर्शन ना करो? तो तब चंद्रमा ने कहा कि प्रभु, मैं आपके दर्शन तभी तो कर पाऊंगा जब सूर्य देव आगे बढ़ेंगे। जब वो आगे ही नहीं बढ़ रहे तो मैं आपका दर्शन दीदार कैसे कर सकता हूं? तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो उन्होंने कहा, हे चंद्रमा, तू निश्चिंत हो जा। आज से मैं अपने नाम के आगे तेरा नाम लगा लेता हूं। आज से ये संपूर्ण संसार मुझे तेरे नाम के साथ पुकारा करेगा। तो क्या नाम लगाया? बोले श्री रामचंद्र भगवान की। तो भगवान ने अपने राम के आगे चंद्र लगा दिया कि भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। तो फिर भी चंद्रदेव प्रसन्न नहीं हुए। तो क्या कहते हैं कि प्रभु, मैं अभी भी प्रसन्न नहीं हूं, मुझे संतुष्टि नहीं हो रही। तो भगवान ने कहा, फिर एक काम कर, मैं तुझे वरदान देता हूं कि जब मैं द्वापर युग के अंदर अवतार लेकर आऊंगा भगवान कृष्ण का, तो मैं रात्रि के 12 बजे तब मैं अवतार लूंगा और सर्वप्रथम मैं रात्रि के 12 बजे तुम्हें ही दर्शन दूंगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान। कितने दयालु, कितने कृपालु ऐसे हमारे प्रभु कि अपने किसी भी भक्त को उदास नहीं देख सकते। भक्त को तो क्या, किसी देवता को भी वो उदास नहीं करना चाहते। ऐसे ही हमारे
हमारे हृदय सम्राट, वंदनीय पूजनीय श्री श्री 1008 श्री दादा गुरुदेव जी महाराज, जिनका अवतार रामनवमी के पर्व पर ही हुआ था। उनका अवतार चैत्र मास शुक्ल पक्ष रामनवमी वाले दिन शुभ संवत 1903 और सन 1846 में दिन रविवार बिहार की पावन भूमि छपरा जिला सारण में हुआ था। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रही, केवल इसलिए बता रही हूं कि आप सबको भी अपने आराध्य देव का इतना तो पता होना चाहिए कि हमारे आराध्य देव का अवतार कब हुआ था। कई शख्स ऐसे हैं, कई जीव ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं होता। तो इस हिसाब से बताइए आज हमारे दादा गुरुदेव को कितने वर्ष हो गए हैं? बताना जरा कितने वर्ष हो गए? पढ़ लो। आपकी जानकारी के लिए ही, आपकी नॉलेज के लिए ही हमने वहां लिखवा दिया है कि आज हमारे दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी महाराज का 178वां जन्म उत्सव है कि उन्होंने इस भक्ति की लहर को चलाया। ये हमारे श्री अद्वैत मत के स्तंभ, जिन्होंने भक्ति के मार्ग पर चलकर उन कष्टों को सहते हुए हम जीवों का कल्याण करने के लिए अपने शरीर को तपाया, इतना तप किया और हमें श्री नगली निवासी भगवान जी के चरणों में जोड़ा। श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने एक वचन फरमाए थे अपने सत्संग के अंदर कि जो कोई जीव मुझ में और श्री नगली निवासी भगवान जी के अंदर भिन्न भेद समझेगा, उसका इस संसार में कभी कल्याण नहीं हो पाएगा। हमारे लिए ये दोनों शक्तियां एक हैं कि उन्होंने ही इस शक्ति को तैयार किया और अपना सब कुछ उन्हें समर्पित करके अपने रंग में रंग दिया और हम रूहों को उनके चरणों से जोड़ा हमारा कर लिया। ऐसे हमारे देव जिन्हें हम शत शत नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं, इनकी लीलाएं तो अनंत हैं जिनका वर्णन हम इस छोटी सी जुबान से नहीं कर सकते। लेकिन एक में उनके जीवन की छोटी सी घटना, छोटी तो नहीं है, उसका भाव बहुत ऊंचा है। मैं कोशिश करूंगी कि सर्व संगत को ये पता चले कि हमारे आराध्य देव कितनी शक्तिशाली हैं, कितनी भक्ति वाले हैं और कैसे जीवों की रक्षा करते हैं और कैसे अपने जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसे गलत रास्ते पर चलने के लिए रोकती है, ऐसे ही हमारे आराध्य देव, हमारे दादा गुरुदेव हम बच्चों की भी ऐसी ही रक्षा करते हैं। एक बार श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी टेरी में विराजमान थे, तो उनके दो भक्त बाबू प्रभु दयाल जी और दीवान योगी राज जी कोहाट जिले
श्री दादा गुरुदेव के दर्शन करने के लिए गए। जब महाप्रभु के चरणों में पहुंचे, दंडवत प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, तो महाप्रभु सत्संग प्रवचन फरमा रहे थे। तो उसके पश्चात जब शाम का समय होने वाला हुआ, तो उन दोनों भक्तों ने श्री गुरु महाराज जी से, हमारे दादा गुरुदेव जी से आज्ञा मांगी कि ऐ प्रभु, अब हमें आज्ञा दीजिए कि हम वापिस को हाट जाना चाहते हैं। तो श्री परमहंस दयाल जी, हमारे दादा गुरुदेव जी एकदम खामोश हो गए। कुछ पल रुककर दीवान योगी राज जी ने फिर प्रार्थना की, महाप्रभु के चरणों में हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करते हुए कहा, महाप्रभु अब हमें आज्ञा दीजिए, समय हो रहा है। तो महाप्रभु फिर चुप, बिल्कुल नहीं, कुछ भी बोले। लेकिन हम जीव उनकी गहराइयों को नहीं समझ पाते, क्योंकि हम तो ये समझते कि हमसे समझदार कोई है ही नहीं इस संसार के अंदर। हम संतों महापुरुषों से भी अपने आप को ऊंचा समझते हैं, उनके साथ इस तरह से वार्तालाप करते हैं कि हम जैसे उनको आज्ञा दे, वो हमारी आज्ञा अनुसार चले। तो श्री परमहंस महाराज जी जब कुछ नहीं बोले, मौन हो गए, तो कुछ पल के बाद उन्होंने उन भक्तों से एक बात कही। कहने लगे कि एक बार मैं जयपुर के अंदर एक महात्मा जी के पास के बैठा था। ध्यान से श्रवण करना, इन भक्तानियों से प्रार्थना है कि आज देखो कलयुग के अंदर किसी का भी मन इतना नहीं भक्ति के अंदर लगता, तो मैं नहीं चाहती कि हमें अपने गुरुदेव के प्रति किसी तरह की भी हमारे मन में कोई ऐसी बात आए कि हम उनके लिए कुछ भी ना जान पाए। हम कौन होते हैं जिताने वाले, लेकिन ये तो उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है, वो ही हमारे अंदर विराजमान होकर जो संगत को, जो अपने भक्तों को, जो अपने शिष्यों को उपदेश देना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं, ये उनकी कृपा का प्रसाद है। और मैं चाहती हूँ कि उनकी कृपा का प्रसाद जो है वो हर दामन के अंदर डल जाए। तो महाप्रभु ने उन भक्तों के समक्ष ये वचन फरमाए, जबकि उन्हें आज्ञा नहीं दी। इतना कहा कि जयपुर के अंदर एक महात्मा जी के पास हम बैठे थे, तो महात्मा जी का स्वभाव क्या था कि कोई भी उनके चरणों में दर्शन करने आता, वो ये नहीं कहते कि चले जाओ या बैठ जाओ। जो जा रहा है उसे रोकते नहीं थे, जो आया है उसे जाने के लिए नहीं कहते थे। जितना समय जिसका मन है वो उनके चरणों में आए, दर्शन करें और चले जाते थे। तो श्री परमहंस महाराज जी, हमारे दादा गुरुदेव जी ने उन्हें ये बात बताई कि एक बार एक बड़े रईस साहबजादे उनके दर्शनों के लिए आए थे। बड़े अच्छे परिवार के थे, तो उनके चरणों में उनका दर्शन करने आए। तो उन्होंने जब दर्शन किया तो कुछ पल रुककर उन्होंने अपने उन महात्मा जी से आज्ञा मांगी कि महात्मा जी, मैं जा रहा हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा, अभी कुछ देर ठहर जाओ, अभी क्या जल्दी है आपको?
क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वो घट घट की जानते हैं। तो शख्स, वो साहब, वो भक्त फिर रुक गया, कुछ देर ठहर गया। तो कुछ देर ठहरने के बाद उसने फिर कह दिया कि महाप्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैंने जाना है, मुझे बहुत जरूरी काम है। क्योंकि अभी अभी हमने कथा में भी श्रवण किया कि आप काम को ज्यादा महत्व देते हैं कि मुझे काम है, काम है, काम है, लेकिन हम कभी संतों की बात को नहीं समझते। तो उन महात्मा जी ने एक वचन, इतने ही वचन फरमाए कि प्रेमी रुक जाते तो शायद मेरे राम की कुछ सहायता हो जाती। रुक जाते तो शायद मेरे राम की कुछ सहायता हो जाती। तो उस शख्स ने क्या समझा, हम मंदबुद्धि जीव है ना, कुछ दूसरा ही मतलब निकाल लेते हैं। अब उनके कहने का क्या मतलब था, अब संत है, संत तो अपनी वाणी में कहेंगे, लेकिन समझने की बात है। तो उस प्रेमी ने कहा, हंस कर कहा कि गुरुदेव, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं, मैं आपके किस काम आ सकता हूं। ये समझने की ही तो बात है। अब उन्होंने ये कहा कि बेटा प्रेमी, इस शरीर के ऊपर कोई आफत आने वाली है, मैं ये समझता था कि तुम रुक जाते तो मेरे राम की कुछ सहायता हो जाती, कि मेरे राम तुम्हारी कुछ सहायता कर देते, कि अगर तुम इन चरणों में रुक जाते। ये समझ ही तो नहीं आती हमें, हम समझ पाते हैं इन रहस्य भरे शब्दों को जो हमारे महापुरुष हमें समझाना चाहते हैं। तो उस प्रेमी ने फिर कह दिया, नहीं महाप्रभु मुझे जाना है। तो उठकर चल दिया। अभी आश्रम से कुछ दूरी पर गया, गांव था, गांव से निकला अभी गांव के अंदर ही खेतों में से रास्ता जाता था। तो जैसे खेतों में गया, अभी कुछ ही दूरी पर गया था, तो खेत के अंदर गन्ने का रस जो होता है, जिससे गुड़ बनता है, वो पक रहा था। जो खेतों में किसान लोग होते हैं ना, वो धरती के अंदर भट्ठी लगाते हैं, जमीन के अंदर वो भट्ठी लगती है। तो उस भट्ठी के अंदर वो रस उबल रहा था और उसके ऊपर ढका हुआ था, चटाई से ढक दिया था कि वो अंदर से पक रहा था। अब उस भक्त को देखो कि वो अपनी चल रहा है, बस एक ही धुन है कि मुझे जरूरी काम है, तो मैंने जाना है। चलते चलते उसने नीचे नहीं देखा, तो उस कड़ाहे के अंदर वो गिर गया। अब जब कड़ाहे के अंदर वो गिरा, तो कमर तक उसका शरीर पूरा जल गया। उसने चीख पुकार की, तो जो भी उस खेत के अंदर उस समय व्यक्ति मौजूद थे, उन्होंने आकर उसे बाहर निकाला तो पूछा कि भाई कहाँ जाना है। तो कहने लगा, मैं अभी अभी संतों के दर्शन करके आया हूं। तो उन व्यक्तियों ने उसे संतों के पास ले गए। जब उन संतों के पास लेकर गए, तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा, मैंने तो तुझे रोकने का बड़ा प्रयास किया था, लेकिन तूने अपनी मनमानी की। अब जब हम अपनी मनमानी करेंगे, तो उस दुख को भी तो हम ही भुगतेंगे। संत का एक इशारा होता है,
लेकिन जीव उस इशारे को नहीं समझता, और जब नहीं समझता फिर इस संसार के अंदर उन महापुरुषों की ना मानकर उस दुख के अंदर डूब जाता है। तो उन महात्मा जी ने उनका उपचार किया, तो कहाँ उनका जरूरी काम था, तो वो कहाँ गया काम। कहते जो मालिक को मंजूर होता है होता तो वही है। इंसान की तो बहुत ऊंची ऊंची ख्वाहिशें होती हैं, तो इंसान तो बहुत कुछ सोचता है। तो जब ये बात वार्तालाप हमारे दादा गुरुदेव ने उन दोनों भक्तों को सुनाई, तो वो भी कुछ पल तो रुक गए, लेकिन फिर थोड़ी देर पश्चात दीवान योगी राज जी ने फिर प्रार्थना की, हाथ जोड़कर, महाप्रभु हमें भी जाने की अब आज्ञा दीजिए। ये भूल गए कि हमें महापुरुषों ने क्या संकेत दिया है, उस संकेत को नहीं समझा। हमारे दादा गुरुदेव चुप मौन हो गए। वो भक्त उठकर चल दिए। जाकर आश्रम से जब बाहर गए, मोटर पर सवार हुए, गाड़ी अभी आश्रम से कुछ ही दूरी पर गई थी कि वो गाड़ी उलट गई। गाड़ी उल्टने से उन दोनों भक्तों को बहुत चोटें आई, तो उनको भी वो गांव वाले वहां से उठाकर हमारे दादा गुरुदेव के चरणों में ले आए। जब वो गाड़ी उल्टी तो उनके मन में ये आया, एक बार उनके मन में ये क्वेश्चन आया कि महाप्रभु ने हमें इतनी बड़ी बात समझाई और हम ना समझ होकर उसे फिर अनसुना करके वहां से चल पड़े, तो ये आज हमारी ही गलती का खिमाजा भुगत रही है। अब कहां वो कुछ पल भी रुकने को तैयार नहीं थे, तो कहां महाप्रभु के चरणों में आकर वो 20 दिन तक वो महाप्रभु के चरणों में रहे कि उनका इलाज किया गया। महाप्रभु ने हर तरह से उनका दवा दारू का बंदोबस्त किया। तो वो भक्त दोनों 20 दिन तक उस दरबार में महाप्रभु के चरणों में रहे। कहने का भाव कि वो हमें हर कदम कदम पर हमें संभलने का मौका देते हैं। जो संत की शरण में आ जाता है वो अपने शिष्य को, अपने प्रेमी को, अपने बच्चे को संभलने का शुभ अवसर देते हैं, उसे समझाते हैं किसी ना किसी बात द्वारा, किसी ना किसी उदाहरण द्वारा। लेकिन जो जीव समझ जाता है, जो उनकी बात को मान लेता है, वो तो सत्य मार्ग पर चल पड़ता है। लेकिन जो नहीं मानता वो अपने लिए दुख खड़े कर लेता है। महापुरुषों की हर बात के अंदर एक गूढ़ रहस्य भरा होता है। कहते जो केले की बात में बात, जो संतन की बात में बात बात। उनकी बातों को ही तो समझना है, उनके इशारों को ही तो समझना है। लेकिन हम मंदबुद्धि जीव अपनी बुद्धि को दौड़ाते हैं। कहते जो काम उस प्रभु को मंजूर होगा तो वही। अपनी ख्वाहिशों को छोड़ दे, अपनी इच्छाओं को मार दे, लेकिन पर एक काम कर ले जीवन के अंदर, उन महापुरुषों की हर बात को समझना शुरू कर दे। कि उन महापुरुषों की बात को समझ जाओगे तो आपके जीवन का कल्याण ही कल्याण है। हम उनके साथ तर्क वितर्क करते हैं, नहीं,
नहीं महापुरुषों से क्या कहते हैं, आपको क्या पता हमें गृहस्थियों को कितने काम हैं, आपको क्या पता हम दुकान पर नहीं जाएंगे तो हमारा कितना नुकसान हो जाएगा, आप क्या जानो, आप तो रहे संत, आप तो रहे फकीर, फक्कड़ फकीर, मिल गया तो खा लिया, ना मिला तो कोई चिंता नहीं। लेकिन हमारे घर में तो बाल बच्चे हैं, रिश्तेदारी है, हम उनकी चिंता करते हैं, लेकिन कभी अपने जीवन की चिंता की कि इन्होंने हमारा साथ देना है। कौन किसके साथ गया है आज तक? कभी कोई किसी के साथ गया? ये शरीर भी अपना नहीं है। जो उन महापुरुषों की बात को मानता है वही सुखमय जीवन व्यतीत करता है। केवल उस परमात्मा का अपने महाप्रभु के चरणों में ऐसा प्रेम उत्पन्न कीजिए कि आप श्रीमद् भागवत जी का भी रसपान कर रहे हो तो श्री दादा गुरुदेव जी का भी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हो, महापुरुषों के चरणों में बैठे हो, उनका आशीर्वाद हमें पल पल मिल रहा है, तो उनका आशीर्वाद लेते हुए अपने मन को केवल प्रभु के चरणों में जोड़ना है कि उनकी हर बात को अपने हृदय में धारण कर लो कि अगर उन्होंने हमें कुछ कहा तो शायद उसके अंदर, शायद क्या उसके अंदर हमारा भला है ही, उसमें कोई शंका नहीं है, उसके अंदर हमारा भला ही है। माँ कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं सोचती, तो गुरु अपने शिष्य का बुरा कैसे सोच लेंगे? अगर हम इन बातों को अमल करें तो हम अपने जीवन में कभी भी डगमगा नहीं पाएंगे। हम कभी भी अपनी मन मर्जी मत किया करो, हर पल अपने गुरुदेव का शुक्रगुजार करते हुए उनके चरणों में क्या प्रार्थना करनी है। आज हम श्री नंगली निवासी भगवान जी को भी लाखों लाख बधाई देते हैं कि उनके गुरुदेव, उनके आराध्य देव, उनके पूजनीय, उनके इष्ट देव का आज अवतार दिवस है। तो आज वो अपने गुरुदेव के अवतार दिवस पर कितनी प्रशंसा हो रही है ये हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो उन्होंने अपने गुरुदेव से प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि उनकी हर आज्ञा को अपने शिरोधार्य करते हुए अपने हृदय आसन पर उसकी आज्ञा को मानते हुए अपना पूरा जीवन उनके नाम कर दिया। क्या हम कर पाते हैं? है हमने इतनी शक्ति? तो आज हम दादा गुरुदेव महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। उनके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम सब में इतनी भक्ति भर देना कि आपकी भक्ति करते हुए ये जीवन हमारा चलता रहेगा, तो हम कभी भी अपने रास्ते पर डगमगाएंगे नहीं, सीधा अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, जिस मंजिल पर हमें महाप्रभु पहुंचाना चाहते हैं। तो आज महापुरुषों के चरणों में अपने दादा गुरुदेव को, श्री नंगली निवासी भगवान जी को, श्री स्वामी जी महाराज जी को बधाई देते हुए उनके चरणों में क्या प्रार्थना करनी है।